हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शीतलराज चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टीडीएस का डिमांड आया हुआ है टीडीएस पोर्टल में, तो अब वो ज़ीरो हो सकता है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और पता करें कि कैसे आपका डिमांड ज़ीरो हो सकता है। चलिए, मैं आपको बता दूं ये डिमांड ज़ीरो कैसे होगा। ये डिमांड ज़ीरो करने का रीज़न जो आया है, ये सर्कुलर लेके आया है। ये क्या है? सर्कुलर आया था 21 जुलाई 2025 में। इसमें लिखा गया है पार्शियल मॉडिफिकेशन टू सर्कुलर 3 ऑफ 2023 रिगार्डिंग कंसिक्वेंसेज ऑफ पेन बिकमिंग इनऑपरेटिव। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर हम लोग पेन और आधार लिंक नहीं करते तो हमारा क्या होता है, पेन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाता है अंडर सेक्शन 1 एज पर रूल 114 ठीक है। तो ये एक सर्कुलर आया था 28 मार्च 2023 में। उसमें बोला गया था कि अगर आपका पेन इनऑपरेटिव हो गया है तो उसका कंसिक्वेंसेज जो है वो हमें इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 टिल द पेन बिकम ऑपरेटिव। इसका मतलब यह है कि अगर पेन और आधार लिंक नहीं करने से जो उसका जो कंसिक्वेंसेज है वो 1 जुलाई 2023 से लेके जब तक आपका पेन ऑपरेटिव ना हो जाए तब तक आपका रहेगा। उसके बाद फिर एक सर्कुलर आया जिसमें था सर्कुलर नंबर 6 ऑफ 2024, जो आया था 23 अप्रैल 2024 को। उसमें बोला गया कि सीबीडीटी इशूड बाय द बोर्ड, सीबीडीटी ने कहा कि हम लोग रिलीफ देंगे किसको, डिडक्टर या कलेक्टर को, फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ हायर टीडीएस टीसीएस रेट अंडर सेक्शन 206 एए एंड 206 सीसी। अब मैं आपको पहले बता दूं 206 एए और 206 सीसी क्या बोलता है। 206 एए बोलता है टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा कितना में, हायर रेट में। हायर रेट क्या होता है 20%, और अगर उसका सेक्शन में बोल दिया 5% तो 5%। और टीसीएस भी, टीसीएस जो कलेक्ट करना है वो हायर रेट पे, ठीक है। तो इससे क्या होता था मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए, इसका पहले केस समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये डिमांड आपको जीरो कैसे होने वाला है और कैसे आपका डिमांड आया करता था। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसको टीडीएस डिडक्ट करना था 194 सी में, ठीक है, 1% या 2%, ठीक है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ तो 2%। उसने क्या किया, डिडक्ट कर दिया पेन लेके। जब वो रिटर्न फाइल कर लिया टीडीएस का, तब उसके पास एक सुंदर सा नोटिस आया, उसमें लिखा गया कि आपने शॉर्ट पेमेंट किया है टीडीएस का अमाउंट। तो पता चला तो क्या रीजन निकला कि जो मिस्टर एक्स ने जिसका रिटर्न लगाया था, मतलब जिसका पेन लेके लगाया था, मान लीजिए किसी का रामू श्यामू ये सब का, तो पता चला इन लोग का पेन क्या हो गया था, इनऑपरेटिव हो गया था ड्यू टू लिंकेज ऑफ आधार, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो आपका 206 CC, 206 ए, ये वाला सेक्शन ये बोलता है कि आपको हायर रेट ऑफ टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए। तो हम लोग टीडीएस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने, मैंने क्या किया, 50 लाख पे 1% मान लो टीडीएस डिडक्ट कर लिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 50,000 का मैंने काट के रिटर्न लगा के सरकार को डिपॉजिट कर दिया, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पास तो नोटिस आ गया कि आपने 1% डिडक्ट किया, लेकिन आपको डिडक्ट करना चाहिए था 20%। क्यों? 206 AA बोलता है कि अगर आपका पेन इनऑपरेटिव है तो आपको हायर टीडीएस का रेट से टीडीएस काटना चाहिए। तो मेरे पास नोटिस आया है क्या का, कि आपको 20%, मतलब आप समझ लो 19% ना, क्योंकि 1% तो मैंने डिडक्ट कर लिया, ठीक है। 9,50,000, मतलब 9,50,000 का डिमांड मेरे घर पे आ गया। तो देखिए आप, किसी एक रामू शामू जिसका पेन लिंक नहीं था, उसके वजह से मेरे घर पे डिमांड आ रहा है। तो ये सर्कुलर इसको बेनिफिट दे रहा है और बताता है कि अगर ऐसा केस है तो आपका डिमांड जीरो हो जाएगा। चलिए, तो इसमें ये वाला, ये तभी जो आया था अप्रैल में, वो बोला गया कि अगर आपका पेन जो है आधार और पेन लिंक नहीं होने की वजह से जो अगर इनऑपरेटिव हुआ है, वो अगर 31 मई 2024 तक अगर आप ऑपरेटिव करा लेते हैं तो ये सेक्शन आपका नहीं लगेगा। ये उस टाइम आया था। अब यही सेक्शन को कंटिन्यू, मीन्स यही सर्कुलर को कंटिन्यू करते हुए अब सरकार ने, मीन्स सर्कुलर ने, सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू करके अभी फिर से एक बेनिफिट दिया। वो क्या बेनिफिट है, ये वाला देखिए। with a view to readdressing the grievance faced by such deductor collector, the board in partial modification and in continuation of circular 3 of 2023, ठीक है, जो सर्कुलर आया था 3 of 2023, उसको मॉडिफाई और कंटिन्यू में क्या बोल रहा है, देयर शेल बी नो लाइबिलिटी, ये वाला अच्छा से देखिए, देयर शेल बी नो लाइबिलिटी ऑन द डिडक्टर और कलेक्टर
to deduct या collect the TDA the tax under 206 AA and 206 CC। अगर ये फॉलोइंग दो केस होगा तब, इसका मतलब है अगर आपका ये दो फॉलोइंग केस में अगर आप हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों का जो TDS का डिमांड है वो 0 हो सकता है। तो अच्छे से समझिएगा ये कैसे होगा। देखिए, where the amount is paid or credited from 1 अप्रैल 2024 to 31st July 2025 and the pen become operative on or before 30 September 2025। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी को अगर पेमेंट किया है TDS का अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। आपने किसी को पेमेंट किया है TDS का अमाउंट, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 या 25-26 का, मान लीजिए 31/7/2025, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा इस पीरियड में, मतलब 1/4/2024 टू 31/3/2025, ठीक है। इस पीरियड में अगर आपने TDS को डिडक्ट किया है और डिपॉजिट करने के बाद आपने रिटर्न लगाया और पेन इनऑपरेटिव हो गया, और या फिर आप समझ लीजिए 1/4/2025 से भी टू 31 जुलाई 2025 तक भी अगर ऐसा केस है और वो बंदा जो रामू श्यामू है वो अपना पेन क्या कर दिया, अगर ऑपरेटिव करा लिया, मीन आधार और पेन को लिंक करा लिया, कब तक, ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2025 तक, तो आपका जो वो डिमांड जो है, जो अभी मैंने एग्जांपल से लिया ना, जैसे मान लीजिए 9,50,000, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला केस ये था, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपका जो रामू श्यामू है, मतलब कोई भी जिसका आपने TDS डिडक्ट किया है, उसका पेन इनऑपरेटिव हो गया था ड्यू टू आधार लिंकेज, तो वो अगर अभी हो जाएगा तो आपका डिमांड 0 हो जाएगा। सेकेंड, ये तो बात किया था, पहला वाला बात किया था 31 जुलाई 2025 तक का। अब अगर हम लोग पेमेंट करते हैं ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2025, ठीक है। अब दूसरा केस लीजिए, ये केस 1 था, हाँ। अब केस 2 ले लीजिए। अगर हम लोग 1 अगस्त 2025 तक में, ठीक है, अगर पेमेंट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम द एंड मीन्स फ्रॉम, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द अमाउंट इज पेड, और ये विदिन 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, उसका 2 महीना के अंदर अंदर। इसका एंड कब हो जाएगा, 31 अगस्त 2025। तो अब इसका 2 मंथ क्या हो जाएगा, विदिन 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। 31 अगस्त से आपका, अगस्त से हो गया क्या, सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, इसका मतलब है 30 अक्टूबर 25 तक अगर वो पेन अपना ऑपरेटिव करा लेता है तो आपका क्या हो जाएगा, डिमांड 0 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये दो केस। सबसे पहले अगर आप सिंपल सा समझिए कि अगर आपका 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 तक अगर आप पेमेंट या क्रेडिट करके अगर आप TDS का रिटर्न लगाते हैं और उसका पेन जो है वो इनऑपरेटिव हो जाता है ड्यू टू आधार लिंकेज, तो अगर वो 30 सितंबर 2025 तक अगर करवा लेता है तो आपका डिमांड 0 हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा वो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस परसेंटेज जो है वो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरा, अगर 1 अगस्त 2024 के बाद, ठीक है, या उस दिन अगर पेमेंट करते हैं और TDS रिटर्न लगाते हैं और पेन इनऑपरेटिव हो जाता है ड्यू टू आधार लिंकेज, ठीक है, तो वो अगर विदिन 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जो भी महीना का है, आप एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिएगा, हाँ, जैसे 15 अगस्त है 2025, तो क्या बोल रहा है, विदिन 2 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, तो इसका हमेशा एंड कर लीजिएगा 31 अगस्त 2025, तो वही सेम अक्टूबर तक में अगर पेन ऑपरेटिव करा लिया तो आपका डिमांड 0 हो सकता है। ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे हमारे कंपनीज थे, बहुत सारे हमारे जो TDS डिडक्टर थे, उसका लाख लाख का डिमांड अभी आके पड़ा हुआ है और हम लोग यही सर्कुलर का वेट कर रहे थे। और अब जैसे ये सर्कुलर आया, हम लोग ये सर्कुलर के माध्यम से रिप्लाई करके ये सारा डिमांड हम लोग 0 करवा रहे हैं। तो आपका भी अगर कोई ऐसा क्लाइंट है या आपका भी ऐसा केस है तो प्लीज अपना ये सर्कुलर को फॉलो कीजिए, सुंदर से रिप्लाई बनाइए और डिपार्टमेंट में दीजिए, देखिए आपका डिमांड 0 हो जाएगा। और अगर आपको लगा हो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए और ये आपको आपका बहुत सारा टैक्स सेविंग करा पाया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।